है विषय। नानी तरबियत करना तो आचर से बढ़ गया। यहाँ हम सब अध्यात्म विज्ञान के बारे में समझने के लिए आए हैं। और विज्ञान का मतलब ही होता है प्रिंसिपल। विज्ञान का मतलब होता है कुदरत का कानून। क्योंकि विज्ञान कोई बना सकता है, इसको डिस्कवर कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, क्रिएट। H2O से पानी होता है वो साइंस है, मगर कौन बना सकता है? वो प्रिंसिपल हम रियलाइज कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं, क्रिएट। तो जब साइंस शब्द का प्रयोग करो मतलब यूनिवर्सल लॉ। इट इज नॉट क्रिएटेड बाय द एनी ह्यूमन बट एनीवन कैन रियलाइज। तो ये पहले समझना। तो विज्ञान कोई धर्म नहीं है। क्या नहीं है? विज्ञान मतलब कुदरत का कानून। वो कानून समझने के लिए हम यहाँ आए। और लोगों को लगेगा कि कानून समझने की क्यों जरूरत है, ऐसा लगता है दिमाग में। तो क्योंकि कानून समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आत्मा के अलावा सब कुछ, मन वचन काया, सत्ता संपत्ति सबन साधन और 5 इंद्रियों से जो अनुभव में आता है सब कुदरत का है। किसका है? रॉ मटेरियल भी उसका है, मेंटेनेंस भी उसका है, ओनरशिप, डूअरशिप, सफरिंग सब उनका है। आप समझे? कोई कहेगा मकान का मैं मालिक हूँ, तो मालिक कौन है? आत्मा है कि शरीर है? शरीर है। कोई कहता है मैंने क्रिया किया अच्छी बुरी, तो आत्मा करेगा शरीर करेगा? कोई कहता है मैंने भुगतान किया अच्छी या बुरी, कौन करेगा? आत्मा का शरीर। और शरीर किसका है? तो भी करता कौन है? तो कानून किसका चलेगा? तो कानून जानने की क्यों जरूरत है? क्योंकि आत्मा के अलावा सब कुछ किसका है? और इसको हम नहीं मानते तो कुदरत पनिश करती है। वेरी सिंपल। तो कानून का मतलब ऐसा नहीं किसी का कंट्रोल है ही कुदरत, दुनिया उनकी है। आत्मा तो इस दुनिया में इसीलिए आया है क्योंकि कर्मों की भुगतान के लिए। क्यों आया है? क्योंकि उनकी हाजिरी से कर्म बना है, तो उनकी हाजिरी से ही कर्मों की भुगतान होगी। बॉडी कोई भी मिले, इंसान की मिले है या तो एनिमल की मिले या तो गॉड एंड गॉडेसेस की मिले या नरगति की मिले, बॉडी कोई भी मिले, मगर बॉडी भी किसकी है? संचालन भी किसका है? आप समझे ना? तो सब कुछ कुदरती कानून से होता है, सब कुछ कुदरत का है, इसीलिए जानने की। और ये नहीं जानोगे वहां तक आप इस दुनिया से मुक्ति पा ही नहीं सकते हो। और कोई ऑप्शन इसमें आप कितना तप करो, जप करो, माला गिनो, पूजा करो, उससे कोई मतलब नहीं है। मुक्ति से मतलब नहीं है, पाप पुण्य से मतलब है, मुक्ति से मतलब नहीं है। इसीलिए ये समझना जरूरी है, ये कोई चमत्कार। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कुदरत का कानून समझना बहुत इंपॉर्टेंट। और वो कानून किसी किताबों में लिखा हुआ नहीं, ये अनुभवी ज्ञानी को अनुभव में आता है और वो शब्दों के माध्यम से बताते हैं। मगर जो अनुभव में आता है वो शब्द के रूप में नहीं होता है, शब्द के रूप में वो व्यक्त करते हैं। जैसे H2O से पानी हुआ तो लिखा नहीं था कि H2O से पानी हुआ, आप समझे? वो रियलाइज किया और फिर आपको समझाने के लिए वो प्रयोग किया कि H2O से पानी होता है। वो कुदरत ने कोई जगह लिखा है? तो ये अनुभव प्रयोग है। क्या है? और अनुभवी पुरुष जब अपने अनुभव से कहते हैं तो आपको भी अनुभव करने के लिए बोलते हैं। ये बातें कंठस्थ करने के लिए नहीं कहते। साइंस इज ओनली फॉर टू रियलाइज, नॉट टू ओनली नो। जानने के लिए नहीं है, जानना वो एक प्राइमरी होता है, मगर उसका एम क्या है? यू ऑल्सो
टू रियलाइज। आप खुद अनुभव करो, ये किसी की मोनोपोली नहीं है, ये कुदरत का कानून है, कोई व्यक्ति का कानून और किसी का कंट्रोल भी कोई भी कर सकते हैं। गाइडेंस चाहिए, क्या चाहिए, बस। तो इसीलिए क्योंकि आज तक हमने अभी तक ये अवतार में भी जन्म से अभी तक ये कुदरत के कानून की क्या वैल्यू है वो न हमने समझी है और न कभी किसी ने समझाई है, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे। ये तो पहली बार ये विज्ञान निकला फुल फॉर्म में, क्या निकला, नहीं तो अभी तक क्या था, विज्ञान की बातें तो कृष्ण में भी कहा है, गीता में, वेदांत में भी है, आगम में भी है, और बहुत सारे महापुरुषों ने कही है, मगर वो क्रिया के साथ कही, तो लोगों को समझ में नहीं आया कि विज्ञान क्या है और क्रिया क्या है, मिक्स हो गया और फिर कंफ्यूज हो गए, और फिर लोगों को इंटरेस्ट किसमें आ गया कि क्रिया करना आसान है, तो फिर कंपटीशन किसमें आ गई, क्रिया में, तो साइंस का एंगल खत्म हो गया। तो बात ये है, तो इसीलिए हम यहाँ आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से कोई भी रिचुअल्स की बात नहीं करते हैं, क्योंकि अगर रिचुअल्स की बात करें तो शुभाशुभ मार्ग के आधार से, तो फिर साइंस समझ में, और इसीलिए हम कहते हैं कि हम फक्त सनातन सत्य की ही बात करेंगे जो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है, और कोई बातें नहीं करेंगे ताकि सुनने वाले को कंफ्यूजन पैदा न हो। ये तो वही की वही परंपरा चालू है। तो इसीलिए हम सब यहाँ अध्यात्म विज्ञान जो कुदरत के कानून के ऊपर है वो समझने के लिए आए, और जो साइंटिफिक प्रोसेस है उसमें कुदरत यानी 6 तत्व, कुदरती कानून यानी यूनिवर्सल लॉ, और उससे बनी हुई सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना कहते हैं। हमको तो सिर्फ देखना है, बनाने का नहीं है। तो ये मैं इसीलिए बार बार समझा रहा हूँ ताकि आपको मालूम है कि हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए। ये विज्ञान समझने में फोकस होना चाहिए, ये क्रिया क्या करनी है क्या नहीं करनी उसमें फोकस नहीं होना चाहिए। तुम्हारा सब्जेक्ट ही नहीं है, मन वचन काया उनकी अवस्था मात्र, वो तुम्हारा सब्जेक्ट ही नहीं, क्यों बार बार इस सब्जेक्ट में चले जाते हो। मैं उस सब्जेक्ट में से आपको बाहर निकालना चाहता हूँ। प्रकृति को जो करना है और कुदरत को प्रकृति के मन जो करवाना है वो तो करवा के ही रहेगी, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। और वो तुम्हारे बस की बात, प्रकृति को क्या करना न करना वो तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। जब तुम्हारा कंट्रोल नहीं है तो तुम खुद अपनी मर्जी से श्वास भी ले सकते हैं नहीं है। तो इसीलिए बार बार ये सब एग्जांपल देने का मतलब आपको आपके विजन में क्लियर हो जाए कि क्रिया मन वचन काया की क्रिया वो हमारा सब्जेक्ट, और दूसरे व्यक्ति के मन वचन काया का सब्जेक्ट भी उनका सब्जेक्ट, इसीलिए मैं करता हूं वो करता है वो सब्जेक्ट नहीं आएगा। व्यवहार में भले बोलते रहेंगे उदय कर्म के आदमी, मगर विजन में नहीं आना चाहिए। चलो तो अभी प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। सवाल एक दो। जय सच्चिदानंद स्वामी आपना चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कौन उसका, हाँ चले गए, किसका था, ओके चलो बाप आने वाले हैं, वापस आने वाले हैं, ऊपर सामने सुनते हैं। प्रश्न नंबर 1, આત્માનું લક્ષ બંધાયા પછી સાચા દર્શનનો પુરુષાર્થ થાય અને આત્માનું લક્ષ ક્યારે બંધાય એ સમજાય नहीं पर समझाओ। आत्मा का लक्ष्य का मतलब होता है शरीर और आत्मा दोनों का गुण धर्म जानने के बाद हमको मालूम होता है कि हम आत्मा है शरीर नहीं है,
शरीर कुदरत ने दिया है, वो टेम्पररी है, कर्मों के भुगतान का साधन है, पर एक दिन इसको जला दिया जाएगा। उनकी क्वालिटीज नेचर अलग है और आत्मा की क्वालिटीज नेचर अलग है। और आत्मा के अस्तित्व के आधार से शरीर का अस्तित्व है, शरीर के अस्तित्व से आत्मा का अस्तित्व नहीं है। शरीर नहीं है फिर भी आत्मा है, इसीलिए परमानेंटली हम सोल है, बॉडी नहीं। बॉडी इज गिवन एज अ इंस्ट्रूमेंट टू सफरिंग योर प्रीवियस बर्थ। तो ये हमको दृष्टि मिला, तो इसीलिए ये दृष्टि मिला, सबसे मालूम हुआ कि भाई हम शरीर नहीं है, हम नामधारी नहीं है, हम शुद्ध आत्मा, बस सबसे लक्ष्य हुआ। प्रश्न नंबर 2, કુદરતી રચના અને હું શુદ્ધાત્મા લેવું આ શરૂઆત બરાબર છે કે બધે સિદ્ધાંતોનો ઉપયોગ થવો જરૂરી છે? नहीं, पुरुषार्थ तो दो ही है, मैं शुद्धात्मा हूँ, बाकी सब कुदरती रचना है। मगर जब कुदरती रचना नहीं दिखती है तो उसके लिए सॉल्यूशन की जरूरत है, बस। अगर दिखता है तो सॉल्यूशन की जरूरत, कोई एंगल से कोई भी अवस्था अगर कुदरती रचना नहीं दिखती है तो आपको सॉल्यूशन की जरूरत है, और दिखता है तो सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है। आखिर पुरुषार्थ तो एक ही है, ज्ञान और दर्शन। ज्ञान का मतलब आई एम अ प्योर सोल, दर्शन का मतलब रहता है आत्मा के अलावा सब कुछ कुदरती रचना है, बस वो दर्शन है, और कुछ है नहीं। मगर इसको समझने के लिए जब जब आपको कोई अवस्था आपको कुदरती रचना होती हुई दिखती नहीं है और आपको लगता है कि ये कुदरती रचना कैसे हो सकती है, तो फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, કુદરતી રચના બુદ્ધિથી સમજાય છે, ઉપયોગમાં લેવાય છે, પણ કુદરતી રચનાનો અહોભાવ કે કુદરતી શક્તિનો મહિમા ભાવથી નથી આવતો, તેના માટે શું જરૂરી છે? हाँ, आपको फील होने में तो टाइम लगेगा, क्योंकि आप इंद्रियों के माध्यम से ये अवस्था देखने के लिए हैबिचुएटेड है। क्या है ये अवस्था? को कुदरती रचना है, ये इसके अंदर 6 तत्व और कुदरती कानून इनबिल्ट है, वो देखने के आप अभ्यास ही नहीं हो। क्या नहीं हो? और इसीलिए एकदम से तो एहसास नहीं होगा, इट विल रिक्वायर सम प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हम इस प्रकार की दृष्टि से यूज टू नहीं है, परिचित नहीं है, तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। आप समझे ना? तो प्रैक्टिस से धीरे धीरे आप परफेक्टली और आगे जाओगे। तो एकदम चमत्कार तो नहीं होगा, मगर प्रैक्टिस उसी की करनी है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, ये सब कुदरती रचना है, और बार बार वो देखने की, और देखने के साथ समझने की कोशिश करो कि हम कुदरती रचना देखते हैं, वो कोई मैकेनिकल टर्न तो नहीं हुआ, नहीं, क्योंकि मैकेनिकल है तो वो साइंस नहीं है। तो हमको मालूम होना चाहिए कि कुदरती रचना का मतलब उसमें 6 तत्व और कुदरती कानून इनबिल्ट है, तभी ये अवस्था बनी हुई है, ऐसे बनी हुई नहीं है, रैंडम नहीं है। एक्चुअल में ये अवस्था 6 तत्व वाली है और उसके अंदर कानून से बनी हुई है, इसकी बिगिनिंग और एंड भी है। इसमें गति सहायक, क्षति सहायक, टाइम, स्पेस, जड़ तत्व और चेतन की हाजिरी, सब कुछ है, इसीलिए उसको कुदरती रचना कहते हैं। तो मैकेनिकल बोलने की जरूरत नहीं है, you see with your awareness, not mechanical। हाँ, मैकेनिकल नहीं होना चाहिए, ये साइंस है। यहाँ कोई भी चीज मैकेनिकल चैंटिंग की तरह नहीं होना चाहिए। साइंस द फुल ऑफ सब्जेक्ट ऑफ अवेयरनेस, ये जागृति का विषय है, ये मैकेनिकल विषय नहीं है। कुदरती रचना मैकेनिकल है, मगर हम देखने वाले मैकेनिकल नहीं होने चाहिए, अवेयरनेस के साथ होनी चाहिए, ताकि कोई हमको प्रश्न करे तो हम इसको बता सके कि हम कुदरती रचना का मतलब क्या देखते हैं। ये कुदरती रचना का मतलब, ये कुदरती रचना जो बनी है, इसमें जड़ तत्व है, गति सहायक है, स्थिति सहायक है, टाइम है, स्पेस है, और आत्मा की हाजिरी है, यानी 6 तत्व है। और वो 6 तत्व से अवस्था कैसे बनी? तो बीच में आया कुदरत का कानून, तो तत्व और कानून से अवस्था बनी है, रैंडम नहीं। तो ये एक्सप्लेनेशन या तो आपकी समझ होनी चाहिए, रैंडम नहीं होना चाहिए। जैसे मैकेनिकल पहले बोलता था, कोई भी होता था व्यवस्थित है, व्यवस्थित है, ऐसा नहीं। आपको, आपके पास साइंटिफिक विजन होना चाहिए,
जिसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, एथिक या प्रिंसिपल होना चाहिए, रैंडम नहीं होना चाहिए। किसी ने कहा है इसीलिए मानते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर 4, सत्संग સાંભળતા પહેલા અથવા વચ્ચે કોઈ વિચાર કે કઈ નક્કી કરેલો પ્રોગ્રામ મનમાં આવે છે, તેમાં કદાચ જોડાઈ પણ જવાય ક્ષણ પૂરતું, તો સત્સંગ જ્ઞાન સુધી પહોંચતો નથી? એવું નથી, એ તો સંજોગો તો આવે બધાને, બધા જ પ્રવૃત્તિમાં બીજા વિચારો આવી શકે, એક એક્ટિવિટીઝમાં બીજા વિચારો આવી શકે, એ તો કોમન વસ્તુ છે। પણ સંજોગ અને વિચાર એ બધું જ કુદરતી રચના અને આપણે જોવાનું છે બસ। આપણે એવું નથી પૂછતા કેમ વિચાર આવ્યા, ખ્યાલ આવે ને? ધંધો કરતા હોય તો ઘરના વિચાર આવે, ઘરમાં જમતા હોય ધંધાના વિચાર આવે, બધું જ આવે, ખ્યાલ આવે, બધું જ આવે। પણ આપણે એ બંનેને કુદરતી યસ સંજોગ શક્તિ લઈને આવે છે, તેમાં પાવર છે, અને જીવમાં તે સંજોગ સહન કરવાની શક્તિ પણ કુદરતે આપી છે। જળમાં પણ સંયોગ આપવાની અને જીવમાં સહન કરવાની શક્તિ કુદરત જ આપે છે। આ બરાબર છે, બધું કુદરત જ આપે છે, ખ્યાલ આવે? શક્તિ બધી જ કુદરત આપે છે, ખ્યાલ આવે? અને બધી જ શક્તિ જે છે આપણને બધાને મળે છે, એમાંથી કોઈ શક્તિ આપણી નથી। ઘણા કહે છે કે અમુક ખાવાથી વિટામિન ઉત્પન્ન થાય, પણ ઘણાને તો ઉલટું પડે છે। તો દરેકની ડાયજેસ્ટિંગ કેપેસિટી જુદી જુદી છે, કારણ કે વર્કનું જે ફિલ્ડ છે બધાને કેવું છે, હાર્ડ વર્ક કરતો એને પથ્થરની વસ્તુ આપે તો પચી જાય, અને ગાદી ઉપર બેસતો હોય એને તમારે સારી વસ્તુ આપો તો પછી એવું, ખ્યાલ આવે? પછી એને બધી દવાઓ લેવી પડે, કેવી લેવી પડે? દવાઓ પાછળ આવે માય સિન, મારા પાપ, શું આવે? આ દવા કેમ લેવી પડે છે? માય સિન, આવું છે, क्या करें? तो ऐसी बात है। हमारा પેલા ગુજરાતીમાં પેલા જોક્સ આવે છે ને, તો કે છે કે પપ્પા મમ્મી ઝઘડતા હોય ને, તો પછી પપ્પા ગભરાઈ જાય ને, એટલે પપ્પાને ટીણીઓ પૂછે કે મમ્મીથી કેમ ગભરાવો છો? તો તારી મમ્મી તો શક્તિ છે, શક્તિ। તો કે તમે શું છો? તો કે સહન શક્તિ। તો કે આ છોકરાઓ શું છે? તો કે યથાશક્તિ। પછી આ છઠ્ઠું, મનુષ્યમાં 8 ભાવના કર્મ બંધાય છે। 8 કોના કર્મ બંધાતા નથી, 8 ભાવના કર્મ મેક્સિમમ बांधी सकते हैं, मैक्सिमम, नॉट टू ऑल। 1 बर्थ का भी हो सकता है, 2 बर्थ का हो सकता है, 5 बर्थ का हो सकता है, और मैक्सिमम, यानी मनुष्य में आने के बाद ज्यादा से ज्यादा 8वां भाव तो मनुष्य का होगा ही, मैक्सिमम। मिनिमम नेक्स्ट बर्थ भी हो सकता है, डिपेंड ऑन योर कर्म। तो इसीलिए कभी कभी वो बात सुनते हैं समझते नहीं, तो ऐसा हो जाता है। પછી 8મું જ્ઞેય અને દ્રશ્યના ડિફરન્સ સમજાવો। જ્ઞેય અને દ્રશ્ય, दृश्य वो रूप रस गंध स्पर्श और आकार का, ज्ञेय का मतलब क्या? ज्ञान में आकार नहीं, दृश्य में आकार, रूप रस गंध स्पर्श और आकार दृश्य में होता है। इसको जानना वो ज्ञेय है। ज्ञेय यानी अवस्था का ज्ञान। किसका ज्ञान? ज्ञान, इसको ज्ञेय कहते हैं। और आत्मा को ज्ञाता कहते हैं। ज्ञाता, ज्ञेय અને જ્ઞાન। तो कहने का मतलब, तो दृश्य अलग चीज हो गई है। दृश्य, दृष्टि और दृष्टा। दृश्य को देखने वाली दृष्टि है,
और दृष्टा को दृश्य को प्रकाशित करने वाला दृष्टा है। अच्छा, स्व संवेदन शक्ति कई रीते से समझा। स्व संवेदन शक्ति तो निर्वाण निर्वाण जो होता है वो शक्ति आत्मा की शक्ति 8 कर्मों से निरावरण हो गई। केवल ज्ञान में 4 प्रकार के कर्म तो बाकी रहे, नाम कर्म, गोत्र कर्म, आयुष्य कर्म और वेदनीय 4 बाकी रहे केवल ज्ञान होने के बाद भी। मगर जब निर्वाण हुए तो 8 प्रकार के कर्म परमानेंटली फिनिश हो गए। उसके बाद स्व संवेदन शक्ति यानी आत्मा का जो ज्ञान प्रकाश है वो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, अनकवर। अभी कोई बाउंड्री, इसको स्व संवेदन बोलते हैं। मैंने सत्संग में एक बार कहा था ये तीनों चीज, केवल ज्ञान क्या है, स्व संवेदन क्या है, स्पष्ट वेदन क्या है, अस्पष्ट वेदन क्या है, दर्शन क्या है, केवल दर्शन क्या है, सभी की डेफिनेशन मैंने सीक्वेंस में बताई थी एक एक क्लियरिटी में, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये शब्द तो आएंगे बार बार, मगर अगर आपको समझ लेना चाहिए, ताकि आपको मैं जब बोलूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। 9 प्रश्न नंबर 9, આપેલું જ્ઞાન સિદ્ધાંતથી ન સમજાય અને શ્રદ્ધામાં લઈ ગયા તે કઈ રીતે એક્ઝામ્પલ આપી સમજાવો। अगर आप विज्ञान का उपयोग मैकेनिकल करोगे तो वो श्रद्धा है, ये विज्ञान का उपयोग सिद्धांत को समझ के करोगे, आप समझे ना, तो वो आपको विज्ञान की जागृति का फल मिलेगा। और मैकेनिकल करो तो पुण्य फल मिलेगा। मैकेनिकल का मतलब होता है नॉट साइंटिफिक वे, थियोरेटिकल वे। जैसे पहले बोलते थे कोई भी चीज उसकी व्यवस्थित है, ऐसा अभी बोलते हैं कुदरती रचना, ऐसा नहीं। कुदरती रचना का मतलब ये साइंस की प्रोसेस है, ये कोई सेंटेंस के वर्ड्स या आप साइंटिफिक प्रोसेस को बता देखते हैं कि कुदरती रचना, आप समझे ना। ऐसे मैकेनिकल बोलोगे तो कोई वैल्यू, साइंस में कोई भी चीज मैकेनिकल नहीं होती है और मैकेनिकल में साइंस नहीं होता है। ये विजन का प्रश्न है, ये एक्सरसाइज का प्रश्न नहीं, इसीलिए आर्ट ऑफ विजन की बात है, आर्ट ऑफ एक्सरसाइज नहीं। प्रश्न नंबर 10, ઉદય ધારા અને જ્ઞાન ધારા જે જૈન ધર્મમાં બતાવેલ છે તે બંને પ્રતિક્રમણ આત્મા મુજબ ન હોઈ શકે। ઉદય ધારા અને જ્ઞાન ધારા नहीं, एक जैन धर्म में उदय धारा और ज्ञान धारा ये जैन धर्म में बतावे छे ते बन्ने प्रतिक्रमण आत्मा मुजब न हो सके। बन्ने प्रतिक्रमण कैसे उदय कर्म आवता होय પછી જ્ઞાન ધારા બન્ને नहीं नहीं नहीं, उसमें प्रतिक्रमण कहाँ है। प्रतिक्रमण तो वो क्रिया का करते हैं ना, जब मैंने गलती किया, मैंने किसी को दुख दिया या मैंने कोई पाप किया, तो उदय धारा और ज्ञान धारा वो बनने प्रतिष्ठित आत्मा मुजब, प्रतिक्रमण नहीं, प्रतिष्ठित आत्मा मुजब न हो सके। प्रतिष्ठित आत्मा तो उदय कर्म में अधीन है, वो तो परिणाम है। और जो ज्ञान धारा है, हम इसको भी ज्ञान धारा बोलते हैं, वो प्रतिष्ठित आत्मा का पुरुषार्थ है। और डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा को उदय कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा और उनके साथ जुड़ा हुआ मन वचन काया की अवस्था, ये सब उदय कर्म है। और जो चार्ज वाला है वो लाइव है, क्या है वो ज्ञान विज्ञान धारा है। प्रकृति અને પરમાત્મા છૂટા સમજાય, પ્રકૃતિ અને પરમાત્મા છૂટા સમજાયા વિના આગળ વધુ શક્ય નથી, તે બરાબર છે। આ ભેદ બુદ્ધિથી સમજાય પણ તેની પ્રતીતિ ન રહે તો તેમાં ઊંડા કેવી રીતે ઉતરવું? भेद बराबर થઈ શકે, अलग ही है। जड़ और चेतन दोनों अलग है। चेतन हमेशा लाइव होता है, जड़ कभी लाइव नहीं होता है।
नहीं होता है। शरीर अगर लाइव होता तो इसको जलाया नहीं जाता। ये जड़ है। क्या है? क्रिया से वो लाइव लगता है, मगर वो तो पंखा भी चलता है तो क्या वो लाइव है? कार भी चलती है तो लाइव है। ये रोबोट भी चलता है तो क्या लाइव है? हम जो सोचते हैं वो तो कैलकुलेटर भी सोचता है, 5 × 5 × 5। हम जो बोलते हैं वो तो कैसेट भी बोलती है। हम जो क्रिया करते हैं वो तो रोबोट भी करता है। तो इसीलिए तो मैकेनिकल बताया। वो लाइव लाइव जैसा लगता है सब। ये हमारा लाइफ भी एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। नहीं फिर भी मानते हैं। क्या बताया? ये शरीर हमारा नहीं है फिर भी मानते हैं हमारा है। ये माँ बाप शरीर का है फिर बोलता है हमारा है। ये भाई बहन शरीर का है फिर भी बोलता है आर्टिफिशियल। क्या है? पिछले अवतार में नहीं थे और नेक्स्ट बर्थ में बस आज ही है आर्टिफिशियल। आप समझे ना? नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज टेम्पररी। ये सब टेम्पररी है। तो टेम्पररी वो अवस्था है और परमानेंट हम है। तो अवस्था के अंदर हम जब जुड़ जाते हैं तभी पजल शुरू हो जाता है। दोनों अलग है, दोनों अपने अस्तित्व, स्वभाव और क्वालिटी से अलग। एक विनाशी है, दूसरा अविनाशी है। एक की क्वालिटी टेम्पररी है, दूसरे की क्वालिटी परमानेंट है। एक का स्वभाव टेम्पररी है, दूसरा का स्वभाव, तो दोनों अस्तित्व से अलग है। अस्तित्व है मगर एक का टेम्पररी अस्तित्व का, एक है परमानेंट। तो उसी से तो हम अलग महसूस कर सकते हैं। मगर ये अनुभव का प्रयोग है। क्या है? ये नॉलेज का प्रयोग नहीं है। सिर्फ नॉलेज प्राइमरी जरूर नहीं है, मगर नॉलेज अनुभव करने के लिए दिया है, कंठस्थ करने के लिए नहीं दिया है। 12 प्रश्न नंबर 12 ચાર્જ પ્રતિષ્ઠાત્મા મિથ્યા ડેવલપમેન્ટ અને અજ્ઞાનથી ભરેલું છે। તો હરેક સમયે નીકળતો જ્ઞાન પ્રવાહ શુદ્ધ તેનો અહેસાસ પ્રતીતિ કેવી થઈ શકે? ચાર્જ પ્રતિષ્ઠાત્મા મિથ્યાત્વ ડેવલપમેન્ટ ને અજ્ઞાનથી ના, ચાર્જ નહીં, ડિસ્ચાર્જ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા મિથ્યાત્વથી ભરેલું છે। ચાર્જ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા તો ફ્રેશ છે, હજુ એને પુરુષાર્થ કરવાનું હોલ લાઈફ બાકી છે। એની પાસે જેવું જ્ઞાન દર્શન લઈને આવ્યો છે, ક્યાં તો હાલ એને મળે છે, એના આધારે એ પુરુષાર્થ। तो कहने का मतलब चार्ज का मतलब फ्रेश, डिस्चार्ज का मतलब मैकेनिकल। चार्ज वाले पास नहीं, चार्ज वाले मिथ्यात्व को फॉलो कर सकते हैं, ऑप्शन। सनातन सत्य को भी फॉलो कर सकते हैं, दे हैव ऑप्शन। अवस्था से जुड़ भी सकते हैं और अलग भी रह सकते हैं। लाइव डेवलपमेंट आए वो मिथ्या हो सकता है, हो सकता है, और सम्यक कभी मिला है तो दोनों ऑप्शन है उनके पास। तो यूज करना वो तो फ्रीडम है ना, भले दो उनके पास है। तो अगर आप सम्यक का उपयोग करें तो धीरे धीरे जो मिथ्यात्व का वह ज्ञान क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम उसको सम्यक का उपयोग करके मिथ्यात्व को धीरे 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 करके इनका जो पावर है वो क्या करेंगे, कम करेंगे। तो उनका रोल नहीं रहेगा, आएगा निकल जाएगा, आएगा निकल जाएगा। तो पावर रहेगा सम्यक ज्ञान दर्शन का। और चारित्र का मतलब वो बोलते हैं ब्रह्मचर्य का चारित्र, सत्य का चारित्र, अपरिग्रह चारित्र। भाई चारित्र तो इसको कहते हैं जिसको अनुभूति बोलते हैं। सेपरेशन की अनुभूति वो आध्यात्म का चारित्र है, वो नॉन फिजिकल है। क्या है?
मन वचन काया उनकी अवस्था से मुक्त रहना, वो चारित्र है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का उपयोग करके मुक्त रहना, ये चारित्र है। ये चारित्र से मोक्ष है। समझ में आया? ये चारित्र तो उदय कर्म के 13 અત્યારના કાળના લોકોને બહુ જ્ઞાન છે પણ બધું બુદ્ધિમાં ગયું એટલે થિયરીમાં જતું રહે તો વિજ્ઞાન ખલાસ થઈ જાય ત્યાં તમને તમારા વિઝનમાં સિદ્ધાંત હોવો જોઈએ। 129 समझाओ। हाँ, तो ये काल के अंदर लोगों के पास ज्ञान तो बहुत है, ये रिलेटिव सत्य का बहुत ज्ञान है, बुद्धि बहुत शार्प है, इंटेलिजेंट है, मगर वो ज्ञान प्रश्नों का सॉल्यूशन ला सकता नहीं। वो नए नए प्रश्न खड़े करते हैं, क्या करते हैं, नहीं होता है। बुद्धि उसको कहते हैं हर प्रश्नों का समाधान लाए। क्या लाए? अगर हमारे पास पैदा होते सब कुछ था और आज नहीं है, या तो बहुत नेसेसिटी के आधार से लिमिटेड है, तो भी नाखुश होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये बाहर के संयोग तो जीवन जीने के लिए है, वो काफी है। बाकी तो नेसेसिटी के ऊपर जाओगे तो फैसिलिटी आएगी, इसके ऊपर जाओगे तो क्या आएगा, लग्जरी आएगी। दैट्स इट। वो है या नहीं है कोई फर्क नहीं होगा। तो ये पाप पुण्य का फल है, उसमें कोई अचीवमेंट की बात। अगर मेरा ये लग्जरी है तो इसलिए मैं कुछ पा सकता हूँ, वो जरूरी। लग्जरी जीवन पैसे से जी सकते हैं, 5 स्टार होटल में 1 लाख रुपया किराए में पर डे रह सकते हैं, मगर नींद आएंगी वो कंपलसरी बोलते नहीं है। 10,000 की थाली खा सकते हैं, मगर पाचन की कोई गारंटी आप समझे ना? हेलीकॉप्टर में जाके शादी तो कर सकते हैं, मगर शादी टिकेगी वो जरूरी तो क्या करना है? लग्जरी तो लग्जरी होती, दिखावा होता है, फैक्ट थोड़ी होता है। आप समझे ना? वो हवा का ज्ञान हवा में ही रहता है, जमीन में आती तो मालूम हो जाता है कि ये तो हवा का ज्ञान है, ये धरती का ज्ञान है। हाँ, एक छोटी सी क्लिप आती थी वो यूट्यूब में, तो हस्बैंड जॉब से आता है तो पत्नी म्यूजिक लगाती है। वो कौन सा, वो नहीं, वो सीरियल आती थी, कौन सा आता है ऐसा कोई म्यूजिक आता था, युद्ध का मोर्चा होता है ना, ऐसा म्यूजिक लगाती है। मेरे को मालूम नहीं, तो म्यूजिक एकदम आता है जैसे युद्ध में जाता है ना, ऐसा म्यूजिक आता है। हाँ, सहनशाह वाला है, तो म्यूजिक बजाती है तो वो आता है। फिर आता है तो पत्नी उसका कोट उतारती है। क्या उतारती है? कोट उतारती है। कोई जूते निकालती है, क्या करती है? सर पे से टोपी ले लिया, हाथ में से घड़ियाल भी, और झाड़ू पोता पकड़ा दिया। अभी काम में लगता हुआ लास्ट 14 भगवान शू कहे छे कि जे द्रव्य प्रमाणे तारो भाव नहीं, द्रव्य प्रमाणे तारो भाव नहीं तो धर्म ज कर्यो नहीं। समझाओ, द्रव्य एटले आत्मा। अगर आपका भाव आत्मा के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो वो आपने धर्म सच्चा समझा ही। आत्म धर्म ही शाश्वत धर्म है, आत्म धर्म ही स्वधर्म है, और प्रकृति का धर्म पर धर्म है, और पर धर्म भयावह, भय ही उत्पन्न, जो गीता में लिखा है। स्वधर्म और पर धर्म यानी प्रकृति का धर्म। स्वधर्म मतलब आत्मा। आत्मा का धर्म कभी भय भीख पैदा, जैसे पर धर्म में जाओ तो भय भीख
शुरू हो जाए। અમે હજુ થોડા સમયથી આપના સત્સંગ સાંભળીએ છીએ। દાદા ભગવાનની આપતાવાણી 9 કલમ 5 આજ્ઞા વાંચવાનું કે પાડવાનું થયું નથી, તો તે પહેલા વાંચવું સમજવું જરૂરી છે। દાદા ભગવાનની આપતાવાણી 9 કલમ 5 આજ્ઞા વાંચવાનું કે પાડવાનું થયું નથી, તો પહેલા વાંચવું સમજ જરૂરી છે, जरूरी नहीं है। बस आप समझ में आया ना। कोई व्यक्ति नौकरी करता है, पढ़ा लिखा नहीं है, नौकरी करता है, फिर कोई अच्छा पार्टनर मिल गया तो बिजनेस शुरू करता है। फिर 5 साल के बोलता है तुम्हारी डिग्री क्या है, तो बोला 10 चौपड़ी पास। तभी डिग्री की जरूरत, पैसा मिल गया वो तो क्या डिग्री की जरूरत क्या? आखिर पढ़ाई के बाद पैसा ही तो कमाना है, तो पैसा सीधा मिल गया, आपको डिग्री की जरूरत नहीं है। ये किसका है, ये किसका है, किसका है ये कटिंग? आपका है दिलीप? माइक नाम क्या लिखा है? दिलीप सोगानी, सोरानी, सोरानी, पंदरानी नहीं। विपश्य विपश्य અને વિપશ્ય ધ્યાન વિશે ડિટેલમાં જણાવશું। તો તમને ક્યાંથી આવ્યું વિપશ્ય અને વિપશ્ય ધ્યાન? તો ના, પણ તમારે જાણીને શું કરવું છે? ना ना, हूँ तो कहूँ, मेरे को कहने में तकलीफ नहीं, आपको जान के क्या करूंगे? नहीं, वो मैं समझता हूँ, मगर आपको कोई चीज का उपयोग करना है तो काम का है। हम पढ़ते हैं, उसका उपयोग होता ही नहीं, तो फिर क्या मतलब? पढ़ने का नहीं पढ़ो नहीं, पढ़ने के लिए कौन ना मना करते हैं, मगर उपयोग नहीं करना है तो डिटेल में जानने की। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, फिर किसी को पूछते नहीं है, पढ़ते तो है। तो वो भी तो पढ़ते हैं ना। आपने विपश्यना कभी किया है? करने के लिए विपश्यना वो एक प्रकार की ध्यान की प्रक्रिया है। विपश्यना का मतलब होता है खास करके हमारे जो विचार आते हैं और विचार की इस शरीर के ऊपर जो कंपन के रूप में इफेक्ट होती है, वो इफेक्ट को देखते जाओ। ये श्वासोश्वास का जो कंपन होता है, इसको देखते जाओ। वो विपश्यना का मतलब है। तो ध्यान में ये देखते जाओ, ये सब हो रहा है, आप समझे? तो इसीलिए वहां विपश्यना का ध्यान अमुक अमुक समय के लिए वो करवाते हैं, उनकी शिविर होती है। आपको इसमें क्या जानना है बताइए? बस मेरे को बताना था, वो बता दिया। वैसे मेरा सब्जेक्ट नहीं है, आप समझे ना। मगर विपश्यना क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अभी आपको विपश्यना में और कुछ प्रश्न करना है तो कर सकते हैं। विपश्यना क्या है वो मैंने बता दिया, तो मेरा रोल क्या हो गया? हाँ, मगर विपश्यना वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हम यहाँ किसी को विपश्यना नहीं करवाते, मगर आपने प्रश्न किया तो मैंने उत्तर दे दिया। आप समझे ना? आपको कोई पजल है, प्रश्न है जिसका आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो वो प्रश्न कर सकते ताकि आपको लाभ हो गए, वो समझ का आप उपयोग कर सकें। इसलिए बाकी नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन दुनिया में बहुत कुछ है, क्या करना है आप समझे।
आग लगे जब कोठी में, ज्ञान ध्यान सब रोटी में। क्या करेंगे, ज्ञान ध्यान सब चला जाता है। तो ऐसे जीवन में जब जब कोई भी प्रकार के पंच इंद्रियों के विषयों की आग लगती है तो बाकी सब भूल जाते हैं। तो ये तो आग लगे जब कोठी में, वो तो एक एग्जाम्पल है। सभी पांचों प्रकार के इंद्रियों के विषयों में जब आग लगती है तो बाकी सब वो, ये कहने का मकसद है। अभी किसको प्रश्न करना है तो बोलिए। जय सच्चिदानंद। प्रश्न आवाज आ रहा है, केवल ज्ञान और केवल दर्शन। तो केवल दर्शन और केवल ज्ञान, तो केवल दर्शन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो केवल ज्ञान की आती है। केवल दर्शन के बाद तो क्या इस भरत क्षेत्र से केवल दर्शन के बाद केवल ज्ञान संभव है? भरत क्षेत्र में केवल दर्शन भी संपूर्ण संभव नहीं, केवल ज्ञान तो है ही नहीं, और केवल दर्शन भी संपूर्ण नहीं है, संपूर्ण नहीं है, मगर केवल दर्शन कई हद तक 95-98% तक जा सकते हैं। इस काल में भी 100% 360 डिग्री का नहीं होता है। मतलब ये क्षेत्र काल की वजह से है जो आ रहा है। यस। तो मतलब कहने का मतलब ये हमारी जो, जिसको जैन धर्म में संगायन बल बोलते हैं। संगायन का मतलब कैपेसिटी, क्षमता बोलते हैं ना, क्षमता, वो नहीं है, अनस्टेबिलिटी। और इसीलिए बहुत सारे महापुरुष भारतवर्ष में अभी अभी इस कलयुग में भी आए और बहुत सारी साधना भी किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया, सिंसियर भी रहे, फिर भी चलायमान हो गए, क्योंकि ये लिमिट है उनकी। क्या है, तो सतयुग में इस प्रकार की बॉडी मन सब कुछ ऐसा होता है जो आप पार उतर सकते हैं, अभी ऐसा नहीं। दादाजी का जो सुना था कि उनको जो केवल दर्शन हुआ था लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था, सच है? हाँ बराबर है ना, उन्होंने बोला था, खुद से बोला कि मेरा 4 डिग्री। वो तो केवल ज्ञान के लिए बोला। अच्छा, केवल ज्ञान, मगर केवल ज्ञान नहीं, केवल आंसर सही है केवल दर्शन में। अच्छा, केवल दर्शन जो था, भले वो केवल ज्ञान ही बोले मैक्सिमम टाइम इन अ पब्लिक, मगर वास्तव में केवल दर्शन में 4 डिग्री। केवल ज्ञान में किसी की कम होती ही नहीं है। तो वो तो कंप्लीट ही होगा, या तो होगा नहीं। मगर आम आदमी क्या होता है, शब्दों को पकड़ के यहाँ से पकड़ के यहाँ लगा देते हैं, इनको सोचना और रेफरेंस मिल गया कि उन्होंने कहा है तो फिर क्या गलत है। मगर सोचना तो चाहिए। कोई व्यक्ति गलत बोलता है ऐसा हम नहीं कहना चाहते, मगर ये कहना चाहते हम खुद तो सोचे, हम अपने आप क्यों गलत को स्वीकारें और गलत को बोले। भाई अगर किसी ने कुछ भी कहा है तो ठीक है, इसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करें, मगर हम खुद तो सही सोचे और सही बताएं। आप समझे कि नहीं? तो प्रश्न मेरा ये, मैंने वही समझा था, केवल दर्शन ही समझा था। केवल दर्शन ही है, उसमें कमी थी। केवल ज्ञान में किसी को कमी होती ही नहीं है। तो फिर क्योंकि वो तो रिजल्ट है ना। केवल दर्शन पुरुषार्थ नहीं, केवल ज्ञान पुरुषार्थ नहीं है, केवल दर्शन पुरुषार्थ है। इसीलिए वहां क्या होते हैं, स्टेप होते हैं। केवल ज्ञान तो रिजल्ट है, केवल ज्ञान तो रिजल्ट है। 100% होगा या तो नहीं होगा। तो इसमें एक और चीज जुड़ी हुई है, जब केवल दर्शन कंप्लीट होता है तो केवल ज्ञान के लिए क्वालिफाइड हो गए, वो होना है। हाँ, बट उसमें जो ये बोला गया कि उसमें जो नित्यानंद भगवान है उनकी हाजिरी जरूरी है। ठीक है, वो लॉ ऑफ नेचर समझ लो। इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर अस। क्वालिफाइड होना कंपल्सरी नहीं, बाकी सब संयोग देना कुदरत का काम है, उसके ऊपर छोड़ दो। मैंने कहा कि अगर आप क्वालिफाइड है केवल ज्ञान के लिए, यानी केवल दर्शन आपका हो गया है और आपको केवल ज्ञान होने वाला है नेक्स्ट बर्थ में, तो बाकी के सब संयोग देना ये कुदरत का काम है। हमारा काम क्या था, क्वालिफाइड। अगर हम नर्क के लिए क्वालिफाइड है तो नर्क मांगना पड़ेगा? नहीं, कुदरत दे देगी।
वहां क्या समझ में आता है? तो जो कुदरत का काम उनको करने दो। नहीं वो समझ आया, लेकिन क्वेश्चन यही आ रहा था कि जैसे आपने क्लियर किया मैं मानता हूं कि वो बताया गया है, मैं उसको गलत नहीं कहता हूं, मगर वो काम कुदरत का है। हमारा काम क्वालिफाइड होना है। तीर्थंकर को मिलना नॉट इज इक्वल टू क्वालिफिकेशन। पुण्य सभी मिल सकते हैं। आज सिमंदर स्वामी के पास जो लोग मिलते हैं प्रत्यक्ष रूप से, उसमें से 1% भी मोक्ष में नहीं जाते हैं। तो इसीलिए मिलने से मोक्ष नहीं है, मगर इफ यू आर क्वालिफाइड तो कुदरत आपको मिलाएंगे और आपका मोक्ष हो जाएगा। बस यू आर क्वालिफाइड बिकॉज ऑफ, वो तो क्वालिफाइड है, मगर आप क्वालिफाइड नहीं है तो क्या करोगे? वो क्या करेंगे? वो चमत्कार तो करेंगे नहीं। तो बात ये है। यही क्लियरिटी एक्चुअली क्या होता है, क्लियरिटी थी बट थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करना था, मतलब अंदर थोड़ा सा क्लियरिटी था। अभी 100% हो गया कि ये जो बोला कि जैसे आपने भी कई बार उस सत्संग में बोला है कि हम जितने भी लोग हैं वो जितने भी तीर्थंकर रोड की सबकी सभा में बैठ के आए, हाँ, बट क्योंकि वहाँ क्वालिफाइड नहीं थे तो दर्शन से, तो इम्पोर्टेंट बात ये है, दर्शन से हम इम्पोर्टेंट बात करेंगे सिमंदर स्वामी को मिलना है या तीर्थंकर को मिलना है, तो मिलने से क्या करोगे? इफ यू आर नॉट क्वालिफाइड तो कुछ नहीं होगा। दर्शन से मोक्ष नहीं, सिर्फ आपको क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्वालिफाइड अगर आप होंगे तो ही आपका मोक्ष होगा, दर्शन मात्र से नहीं हो सकता। बस यही क्लियर करना था। सही बात है। दादा भगवान ने खुद ने कहा कि मैं ऋषभदेव भगवान के समय था और बहुत सारे तीर्थंकर को मिल के आया हूँ। हम सब तीर्थंकरों की सभा में बैठ के आए। श्रीमद राजचंद्र भगवान महावीर के अंतिम शिष्य थे, तो इसीलिए तीर्थंकर को मिलना इज इक्वल टू मोक्ष, वो जरूरी नहीं है। वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्या है? क्वालिफाइड होना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी सब कुदरत पे छोड़ दो। उनको कहाँ जाना है, कहाँ ले जाना है, कौन से संजोग देना है, कुदरत का काम है। दे प्रोवाइड यू ऑल काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस रिलेटेड एज पर योर कॉज। वो कुदरत का काम है। हम अगर क्वालिफाइड होंगे तो महाविद्या क्षेत्र में ले जाना, सत्युग में ले जाना, तीर्थंकर के पास ले जाना, ये कुदरत का काम है, हमारा काम नहीं है। और अगर पुण्य से हम गए भी तो भी कोई लाभ नहीं होगा, यानी मुक्ति नहीं होगी। ये मेरा कहने का। इसीलिए मोक्ष के मार्ग को कोई चमत्कार मत समझो और व्यक्ति विशेष मत समझो। इंपॉर्टेंट है आप क्वालिफाइड बनो। आप जब डिपेंडेंट हो जाते हैं ना तो फिर क्वालिफाइड नहीं बनते। और इसीलिए मैंने कहा आध्यात्म विज्ञान वो सरेंडर का मार्ग नहीं है। आध्यात्म विज्ञान आपकी खुद की ही अनंत शक्तियों को जगाने का मार्ग है। आपकी खुद की शक्ति यहाँ लेने देने का नहीं। You have to open your power, infinite power. You have it. इसका हम मार्गदर्शन करते, बस हम देते नहीं है, आपके अंदर ही पड़ी है। इसको ओपन करने का मार्ग दिखाते हैं। इसमें लेने देने का सवाल नहीं है। हाँ, ब्रेक ले 2 मिनट के बाद ब्रेक ले। हाँ, पद का अब वो घट से दिवाय वो घट से जय सच्चिदानंद। स्वामी जी ने कोटि कोटि प्रणाम। जय सच्चिदानंद। भद्रा घाट को प्रश्न नंबर 1 બધા બેસી જાઓ। 1 પ્રકૃતિ નિર્દોષ કરવાની નથી, પ્રકૃતિ સ્વભાવને નિર્દોષ કરવાનું છે। પ્રકૃતિને નિર્દેશ નથી કરવાનું, પણ પ્રકૃતિના સ્વભાવને નહીં, પ્રકૃતિને જોવાની દ્રષ્ટિને નિર્દોષ કરવાની છે। આર્ટ ઓફ વિઝન। સમજી ગયો? આ પ્રકૃતિ ક્યારે દોષિત હોતી જ નથી। પ્રકૃતિ તો કર્મ ભોગવવાનું સાધન છે। એ ગુનો ક્યાંથી કરે? એ તો સજા ભોગવે છે। શું ભોગવે છે? ગયા અવતારમાં
पिछले अवतार में किए हुए कर्मों की सजा भुगतने के लिए ये शरीर मिला है। तो शरीर गलती कैसे कर सकता है? अगर ये शरीर गरीब के घर में पैदा हुआ, इसने क्या गलती किया? तो कोई नहीं किया। इसीलिए शरीर कभी गलती नहीं कर सकता है, और शरीर गलती करता है ऐसा दिखता है, वो उदय कर्म है, उनके पास कोई चॉइस। मगर हमको दृष्टि है, दृष्टि है, वो दृष्टि है वो निर्दोष करने की। निर्दोष का मतलब होता है कर्तापन, मालिकीपन, भोक्तापन से दृष्टि में से निकाल देना है, कुदरती रचना देखकर। प्रश्न नंबर 2, જ્ઞાન લીધા પછી ભૂલ વાળું દેખાશે પરંતુ ભૂલ સ્વરૂપ નહીં દેખાય, એટલે શું? જ્ઞાન લીધા પછી ભૂલ વાળું દેખાશે એટલે શું? ભૂલ વાળું દેખાશે લખ્યું છે, પરંતુ ભૂલ સ્વરૂપ નહીં દેખાય. તમે ચક્કર આવી જવું કરો છો. બે મિત્રો હતા, એકબીજાને શરત લગાવી કે હું પ્રશ્ન પૂછું, જો તું સાચો જવાબ આવે તો હું તને 1000 રૂપિયા આપું, અને હું જવાબ ના આપું તો 500 રૂપિયા આપવાનું. તો પેલા એ બહુ મથામણ કરી 2 કલાક સુધી, જવાબ ના આવડે. પેલો કે 1000 આપી દે, તને ના આવડે ને 1000 આપી દે. પેલો કે મન નથી આવડતો 500 લઈ લે. આવું કોઈને કામે લગાડી દો, એ બચારો પોતે. ज्ञान લીધા પછી तो शब्द ना हो જોઈએ, पर ज्ञान समझ में आने के, ज्ञान तो लिया है वो तो उदय कर्म है, उनको समझ में नहीं आएगा तो क्या करेंगे, कैसे उपयोग करोगे? तो इम्पोर्टेंट बात समझ में आना है, लेना वो तो एक उदय कर्म की मैकेनिकल प्रक्रिया है, देने वाले और लेने वाले जो उदय कर्म है। मगर हम समझ पाएंगे तभी तो उपयोग करेंगे, नहीं समझेंगे तो इम्पोर्टेंट बात क्या है, समझ में क्या है, बाद में उपयोग आएगा, नहीं तो उपयोग नहीं। प्रश्न नंबर 3, व्यवहार ने खसेड़ाय नहीं, खसेड़ तो ज्ञान खसी जैसे। व्यवहार को हम टच करना ही नहीं चाहते। क्या बताया? हाँ, व्यवहार को कुदरती रचना ही देखना चाहते, इसको सुधारना, बदलना, परिवर्तन करना वो हमारा विषय नहीं। तो खसेड़ने का तो मतलब ही नहीं है, जब इसको टच ही नहीं करना है तो ये हमारा ये आध्यात्म विज्ञान, आर्ट ऑफ विजन है। व्यवहार जो निकल रहा है इसको कैसे देखना उसका विज्ञान है। व्यवहार को बदलना, सुधारना, परिवर्तन करना ये हमारा विज्ञान का, साइंस का सब्जेक्ट नहीं है। प्रश्न नंबर 4, भूल थई ते डिस्चार्ज છે તેવું ન કહેવાય। ભૂલ થઈ તે તેવું ના કહેવાય। આ કોનું વાક્ય લઈને આયા? એ કોનું યાદ આવ્યું? એટલે આપણે વોટ આણી જોઈ उन्होंने जो कहा है वो आपको प्रायश्चित करने के एंगल से कहा है। अभी हमारे तो यहाँ वो सब वहां तो उन्होंने प्रतिक्रमण बताया ना, सामयिक प्रतिक्रमण, इसीलिए उन्होंने कहा कि भी भूल हो गई तो इसको डिस्चार्ज मत कहो, आप फिर भूत का प्रतिक्रमण करो। तो वो उस एंगल से, उस दृष्टि से वो बात करेक्ट है, मगर विज्ञान में तो अवस्था मात्र, फिर वो एंगल नहीं आएगा, उस जगह पे बराबर था। नंबर 5, दर्शन मुंह चारित्र मुंह में चारित्र मोहनीय, दर्शन मुंह चारित्र मुंह में चारित्र मोहनीय समझा। दर्शन मुंह का मतलब होता है दृष्टि का, दृष्टि में अज्ञानता। चारित्र मुंह का मतलब होता है उदय कर्म में अज्ञानता।
चारित्र मोह, चारित्र मोह चलेगा, दर्शन मोह नहीं चलेगा। और तीसरा शब्द है चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय का मतलब होता है जो चारित्र मोहनीय कर्म है स्टॉक में, वो है ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय बोलते हैं ना, वो चारित्र मोहनीय स्टॉक में। और पहला दो है दर्शन मोह, वो पुरुषार्थ अज्ञान मोह है। और जो चारित्र में वो डिस्चार्ज मोह दिखता है, वो चारित्र मोह है। और अंदर जो नया लपेटते हैं वो दर्शन। दर्शन मोह नहीं होना चाहिए, चारित्र मोह उदय करना। नंबर 6, જ્ઞાની પાસે પારિણામિક સત્તા છે, તે પરમાત્માની સત્તા છે। पारिणामिक सत्ता का मतलब परिणाम लाने वाला। क्या बताया? सत्ता वन में नहीं होता है, सत्ता बताने के लिए। आप इसका उपयोग करो या ना करो वो आपके हाथ में है। जैसे ज्ञान दे दिया, आज्ञा दे दिया, अभी आप नहीं पालन करोगे तो बताने की सत्ता उनके पास है, मगर आप यूज करो या ना करो वो तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, उसमें वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनका काम नहीं है। हमारा काम बताना है, तो ज्ञानी का काम बताना है। और गुरु है वो पीछे पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं? शिष्य गुरु के पीछे पड़े, गुरु आप समझे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। गुरु को शिष्य की जरूरत है और शिष्य को गुरु की। आप समझे? इसीलिए ये दोनों बंधन में होता है। क्या होता है? हम विदेश में गए थे तो एक पार्क में वॉक कर रहे थे, बड़े पार्क में मॉर्निंग में। तो एक फॉरेन की लेडी कुत्ता लेकर चल रही थी, कुत्ता लेकर घुमाने की। तो फिर शशि भाई ने पूछा कि ये आपको क्या दिखता है? तो मैंने कहा मालिक कुत्ता है, लेडी नहीं है। तो बोला कुत्ता कैसे मालिक होता है? लेडी कुत्ते की मालिक है। मैंने बोला कुत्ता मालिक है, इनको खाना पीना, इनको गाड़ी में बिठाना, इनकी दवाइयाँ करना, इनका ध्यान रखना, इनको खुश करना, घुमाना, किसका काम है? लेडी का। कुत्ता उनको घुमाने के लिए ले जाएगा, कुत्ते को घुमाने के लिए। लेडी को कुत्ते के लिए सोचना पड़ेगा, कुत्ता लेडी के लिए नहीं सोचेगा। तो मालिक कौन है? कुत्ता है। नहीं समझ में आता? इनको तो टेंशन नहीं है। अभी तुमको बाहर ले जाना है तो गाड़ी रिपेयर करो, पेट्रोल भराओ, इंश्योरेंस भरो, कुत्ता करेगा? वो तो मालिक है। मालिक को मेहनत समझ में नहीं आता। सांसारिक जीवों में और सिद्धों में दोनों में होता है पारिणामिक भाव। कौन से पारिणामिक? नहीं, पारिणामिक भाव का पारिणामिक ज्ञान से लगाया है, जहाँ पारिणामिक सत्ता यानी कोई भी कर्म का फल क्या है या फल क्या आएगा वो ज्ञानी समझते हैं। परिणाम पारिणामिक, तो इसीलिए वो परमात्मा की सत्ता है। उसका कहने का मतलब है बिना कर्म चार्ज नहीं होता, और बिना आत्मा की हाजिरी से डिस्चार्ज भी। तो आत्मा की हाजिरी होना चार्ज और डिस्चार्ज में जरूरी, तो वो परिणामिक सत्ता है। डायरेक्ट सत्ता नहीं है उनकी, परिणाम क्या है? उनकी हाजिरी से होता है ऐसा। नंबर 7, आपने गति सहायक तत्व मान રાખીએ તો ગતિથી મુક્ત થઈ શકીએ। ગતિ સહાયક તત્વનું
मान राखिए तो गति थी मुक्त थी सकी। वो समझ में नहीं आया क्या कहना चाहते। जिसने लिखा है उसको पूछते नहीं है, जिसने नहीं कहा है उसको पूछते हैं क्या करें। लड्डू बनाने वाले को पूछते हैं कि डायमंड का भाव क्या है, वो क्या जाने, नहीं मालूम है क्या क्या कहना चाहते हैं। नंबर 8, जीवन मौज माटे શું, मौज शौक માટે નથી। શું કીધું? मौज એટલે શું? જે થઈ રહ્યું છે જોયા કરો। क्या લાવ્યો? હા, क्या લાવ્યો? मौज शौक માટે નથી। क्या લાવ્યો? જે થઈ રહ્યું છે બધું मौज છે। क्या લાવ્યો ને? પેલા स्कूल में 4 मित्र હોય છે, 4 फ्रेंड्स। उसमें एक फ्रेंड ऐसा होता है जिसका दिमाग थोड़ा कम चलता है, मगर है पावरफुल, मगर दिमाग चलता है, हट्टा कट्टा है। हर व्यक्ति के साथ वो झगड़ा करता है, गुस्सा भी करता है। तो एक बार स्कूल में आया घर से, तो 2-3 बच्चों ने उसको मार दिया, दबा। तो उन्होंने बोला मैं तो अभी आया हूँ, मेरे को मारा क्यों? क्या बताया मेरी गलती क्या है? तो कि तुम्हारे दोनों दोस्त है ना, वो दोनों दोस्त ने हमको मारा, इसीलिए आपको मारा। तो वो कहता है तो बराबर है, आखिर में गलती बिना गलती मार नहीं खाता हूँ। तो आपके पास आंसर तो है ना, क्योंकि उन्होंने गलती किया, आपके दोस्त ने, तो बराबर है। ऐसे लोग भी होते हैं ना। એટલે મોજ વાળા માણસો કેવા, મોજ મસ્તી વાળા માણસો। ઘણા પેલા ગામડામાં પેલા મૂછાળા મર્દ હોય ને, એને બાપુ કે બાપુ। એ બાપુ આમ ચાલતા હોય ને કાચા રસ્તા ઉપર, ઢેખારા હોય ને, રેતી હોય ને, કાચા હોય ને, ઉબડ ખાબડ હોય, તો બાપુ ચાલે તો ઠોકર વાગે। શું વાગે? ને ધૂળે ઉડે। તો બધા બાપુને કે બાપુ જરા નીચે જોઈને ચાલો तो ठोकर ना वागे। तो बापू के मैं એવું કયું ખરાબ કામ કરું નીચે જો, હવે આને કેમ કર આવા આવા બાપુ તો શું કરીએ? નંબર 9, ઉપાયથી મોક્ષ ન થાય, ઉપેય દર્શનથી મોક્ષ થાય। બરોબર? उपाय मतलब क्रिया, उपेय, उपेय का मतलब अवस्था को ही ज्ञेय बना दो। बस आप इसके ज्ञाता है, बस इसमें उपाय ढूंढोगे तो आपसे कुछ होगा, क्योंकि अवस्था मात्र। तो कुदरती रचना में हम उपाय क्या कर सकते हैं? कुदरत जो करवाएंगी वही करना पड़ेगा। तो उपाय करने से कोई मुक्ति मिलेगी नहीं। उपेय, उपेय यानी दर्शन थी मोक्ष होता है। यानी क्या कहते हैं? अवस्था मात्र वो दर्शन है, उससे मुक्ति मिलेगी। नंबर 10, व्यवहार में अभिवेश थाय तो क्रिया में अटकी जाए। तो अभिविशेष लख्યું છે, આપણામાં વિશેષ લખ્યું છે, अभिनिवेश નથી લખ્યું, अभिविशेष। क्रिया वो तो अभिनिवेश, वो खुद ही तो क्रिया है। अभिनिवेश व्यक्त होना, वो अभिनिवेश है। और व्यक्त होने के बाद इसका गौरव लेना, कर्ता पद लेना, वो अभिनिवेश। वही पकड़, वही अभिनिवेश। अभिनिवेश मतांदोनी चौपड़ी चवाई गई, આવું આવે છે ને પદ્ય।
अर के नहीं राजपाट आर सामहेल जो, पुण्य होय काचू तेने ज्ञानी ओळखाय नहीं। શું છે? જ્યોતિ સ્વરૂપ મળે છતાં વાટ સંકોરાય નહીં। નંબર 11 લાસ્ટ, નિશ્ચયમાં અભિનિવેશ થાય તો તત્વમાં અટકી જાય ના, નિશ્ચયમાં તો અભિનિવેશ થવાનું। હું શુદ્ધાત્મા નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધાત્મા જ છું। પ્રકૃતિ અને પ્રકૃતિનો એક પણ ગુણ મારામાં बस। निश्चय में अभिनिवेश को क्रिया नहीं, वो दृष्टि है। अभिनिवेश शब्द तो क्रिया को लगता है, प्रकृति से हुई क्रिया। निश्चय का अभिनिवेश तो अच्छी बात है। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आमतौर पर रिलेटिव जिसमें बता रहे कि पाप का नहीं करना है, 5 महाव्रत है, सबका एम्फेसिस यही है कि निगेटिव कुछ भी नहीं होना है। बट अध्यात्म में ये भी बोलते हैं कि पॉजिटिव भी कर्ता बन के नहीं करना है। जैसे मतलब पुण्य जो करना है रिलेटिव वर्ल्ड में, जो अपने से नॉर्मली हम लोग पाप नहीं करने जाते, पर पुण्य की ओर तो बढ़ते ही है। और पुण्य में कोई अपने को रोकता नहीं कि ये मत करो, क्या तो उधर को दाना डालना है तो डालो, कुछ लोगों को अनुदान करना है, समाज में तो एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल है। बट अध्यात्म दृष्टिकोण से, विज्ञान के दृष्टिकोण से इसको कैसे देखना है? ये सब कुदरती रचना, कुदरती रचना ही देखना, बस। वैसे ही सेम। क्योंकि अवस्था मात्र कुदरती रचना है, तो हमारे पास गुड एंड बैड ओपिनियन नहीं है, बस। पर इस पुण्य का, रिलेटिव पुण्य का कहीं पे अपने को डेवलपमेंट में कहीं यूज होता है कि बिल्कुल नहीं होता? वो जरूरी नहीं है। हाँ, पुण्य का लाभ आपको जरूर मिलेगा प्रकृति के रूप में, मगर आध्यात्म में डेवलपमेंट होगा वो जरूरी नहीं है। क्योंकि आध्यात्म का डेवलपमेंट तो अगर आपकी भावनाओं की कोई अनुभवी पुरुष मिले और वो मार्ग दिखाए तो शायद आप आगे बढ़ सकते हैं। आप समझे ना? मतलब मोक्ष के लिए लायक संयम मिल सकते हैं? नहीं, वो पुण्य चाहिए, वो अलग पुण्य है। मोक्ष मार्ग के लिए लायक सहायता मतलब होता है हम शुद्धात्मा देखते हैं तो वो पुण्य का फल मोक्ष मार्ग के लायक है। हम किसी को अकर्ता देखते हैं, ये प्रकृति को और सामने वाली प्रकृति को, तो वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक पुण्य होता है। माली की भाव से मुक्त रहते हैं खुद की प्रकृति और चीजों को, तो वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक पुण्य रहेगा। तो जहाँ अज्ञान से जो कर्म बनते हैं पाप पुण्य का, यहाँ उल्टा होगा, यहाँ विज्ञान होने से रहने से पुण्य मिलेगा, मगर वो पुण्य मोक्ष मार्ग के लिए मतलब अकर्ता दृष्टि में रख के ही आपको पुण्य का, कर्ता भाव, मालिक की भाव, भोक्ता भाव से पर रहोगे तो वो पुरुषार्थ का फल मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक। प्रकृति में शुद्धात्मा देखोगे तो भी मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक। वो तो बराबर रिलेटिव का पुण्य उसमें नहीं काम, वो संसार में काम है, संसार में काम है। भौतिक चीजों में ऑफकोर्स भौतिक चीज सुविधा जो भी कहो वो उससे अवश्य मिलेगी। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। आपका कृपा दृष्टि इतनी है कि हम किसी भी संप्रदाय या किसी का भी हिंदी में सर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। तो मुझे एक जैनिज्म का वाक्य है, उसका आध्यात्मिक विज्ञान दृष्टि से समझना है। ज्ञानस्य फलम वीर्ति, तो इसका मतलब क्या होता है? ज्ञान का फल वीर्ति, वीर्ति मतलब मुक्ति, मतलब मुक्ति या छूटना। ज्ञान, यहाँ ज्ञान शब्द जो यूज किया है वो ज्ञान का मतलब होता है सम्यक ज्ञान। क्या सम्यक ज्ञान? तो ज्ञान, आपने क्या बोला? ज्ञान ज्ञान का फल ही वीर्ति है। वीर्ति का मतलब होता है, क्या होता है? मुक्ति, छूटना। क्या बोलता है? छूटना। हाँ, छूटना, मुक्त होना। तो क्या, हाँ बोलिए। वीर्ति का मतलब दीक्षा या तो वैराग्य, ऐसा वो स्थूल भाषा में। अच्छा, मगर आपने ज्ञान बताया ना, क्रिया नहीं बताया ना। नहीं, क्रिया नहीं।
तो ये तो त्याग करना वो तो क्रिया हो गई, यहाँ ज्ञान की बात हुई ना। हाँ, ज्ञान की बात। तो ज्ञान का उपयोग का मतलब वृत्ति, अगर मेरे पास सही ज्ञान है तो मैं अवस्थाओं से मुक्त रहता हूँ और नए कर्म बंध नहीं होते। बस ज्ञान का फल, हम इसको विज्ञान का फल मुक्ति वृत्ति बोल सकते हैं। विज्ञान की दृष्टि से ये सही है। वो तो जिस समय जो बात जरूरी थी वो उस समय बता दिया, हमको अपनी भाषा में समझ लेना है, आखिर हमको तो सिद्धांत समझना है। सीधा समझ इसलिए नहीं, तो संप्रदाय वाला का ज्ञान है, परम विद्या में ज्ञान के बिना इसलिए हमने अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान तीनों की परिभाषा बताई है कि रिलेटिव सत्य को न मानना वो अज्ञान है, रिलेटिव सत्य को मानना वो ज्ञान है, और सनातन सत्य को मानना वो विज्ञान है। बस तीनों का मैंने डेफिनेशन दे दिया है। बस जय सत्य। चलो अभी थोड़ा समय बचा है आज के दिन की पूर्णाहुति का। प्रश्न करवाना है, प्रश्न करना है, कोई बात उसके बाद करना, उसके बाद वो माइक दे दो पीछे, दूसरा माइक। आप प्रश्न कीजिए। जय सच्चिदानंद। हाँ बिलीफ करना है, बिलीफ बिलीफ केवल ज्ञान, केवल ज्ञान तक पहुंचने के लिए, केवल ज्ञान के बाद बिलीफ तो है, केवल दर्शन तक पहुंचने के लिए ही बिलीफ चाहिए, राइट बिलीफ चाहिए। केवल ज्ञान में तो बिलीफ चाहिए ही नहीं, केवल दर्शन तक चाहिए। वही तो केवल ज्ञान है ना। खुद को देखो ये कैसा हो गया। मैं स्थूल एग्जांपल देता हूँ, उस स्थूल एग्जांपल की मर्यादा तो रहेगी मगर आपको समझाने, एक बच्चा पैदा होता है, उनको मालूम है मैं लड़का हूँ, ये मेरे माता पिता है, ये मेरे भाई बहन, ये मेरे चाचा मामा मासी जो भी है, और मैं लड़का हूँ। तो अभी वो मुक्त है, क्या है। फिर बड़ा होता है, फिर पढ़ाई करता है, फिर उसका फ्रेंड सर्कल आता है, तो वो थोड़ा कनेक्ट होता है, डिपेंडेंट एक दूसरे के ऊपर। उससे बड़ा होगा, पैसा कमाएगा, तो वह पार्टनर या कलिंग्स आएगा, तो उनके साथ वो रिलेट रहेगा, तो एक दूसरे को समय शेयर करना पड़ेगा। फिर शादी करेगा तो पति पत्नी को समय शेयर करना पड़ेगा। फिर बच्चा आएगा तो बच्चे के लिए भी समय देना पड़ेगा, इसको भी बड़ा करना, इसको पढ़ाना, इनकी भी शादी करवाना, इनके भी बच्चे आएंगे तो इनको संभालना, इनके परिवारों को संभालना आफ्टर मैरिज। तो ये इतना बड़ा हो जाता है, फिर इसको मालूम नहीं होता है कि मैं इसके लिए जीऊं क्या इसके लिए जीऊं, बोलते नहीं। यहाँ जाना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा, यहाँ तो जाना पड़ेगा, ये तो देना पड़ेगा, तो मेरे लिए कब जीऊंगा मैं। तो उसको माया की जाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंस गया। अभी जाए तो जाए कहाँ। तो ये खुद को ही भूल गया, इतना है उदय कर्म। मगर अगर आप रिजल्ट देखोगे तो मालूम होता है जीना खुद के लिए था और जीना पड़ा, बस ये खुद को ही भूल गया। नाउ यू अंडरस्टैंड। तो वैसे हुआ, आत्मा तो खुद अनंत शक्ति वाला है, मगर आत्मा की हाजिरी से जो अज्ञान प्रकट हुआ, इससे जो कर्म बना, और वो कर्म क्यों बना? सुख की प्राप्ति के लिए। मगर वो सुख की प्राप्ति वो अज्ञान थी, अज्ञान था, और इसीलिए वो अज्ञान की प्राप्ति के लिए वो भटक रहा, राग द्वेष करता रहा, कर्म बनाता रहा और जन्म मरण लेता है। मगर शक्ति का स्रोत आत्मा में है। किसमें है? प्रतिष्ठित आत्मा में नहीं है। आत्मा की हाजिरी से प्रतिष्ठित आत्मा पावरफुल होता है, नहीं तो नहीं होता है। फिर
अभी आत्मा को खुद को भी मुक्ति पाना है तो नहीं पा सकता है, क्योंकि आत्मा की हाजिरी में जो प्रतिष्ठित आत्मा के पास इंद्रिय ज्ञान है वो जहां तक नहीं मिटेगा वहां तक आत्मा मुक्त। क्यों? क्योंकि प्रतिष्ठित आत्मा की उत्पत्ति आत्मा की हाजिरी से हुई है, आत्मा का हिस्सा नहीं है मगर आत्मा की, और वो हाजिरी का मतलब वो अज्ञान हुआ, उसको अज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान का मतलब अज्ञान, और इसीलिए वो कर्म बनाता ही रहेगा। तो जहां तक इसको यूनिवर्सल ट्रूथ का ज्ञान नहीं मिलेगा वहां तक वो रिलेटिव सत्य का अज्ञान नहीं निकलेगा। समझ में आया? और इसीलिए आत्मा तो जन्म मरण की जेल में बंधा हुआ रहेगा, यानी उनके पास कोई चॉइस, वो इंडिपेंडेंट है फिर भी डिपेंडेंट है। आप समझे? डायरेक्ट इसको कोई बंधन नहीं है, डायरेक्ट बंधन नहीं है, मगर वो मोक्ष भी नहीं जा सकता। समझ में आया? ऐसा है। तो आपको क्या समझना था? स्थूल एग्जाम्पल में यही हम समझा सकते हैं कि एक व्यक्ति का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद उसको ज्ञान मिला कि मैं किसी का लड़का हूँ, मैं किसी का भाई हूँ, मैं किसी का दोस्त हूँ, मैं किसी का हस्बैंड हूँ, मैं किसी का पिता हूँ, मैं किसी का चाचा हूँ, मैं किसी का पार्टनर हूँ। तो आखिर मैं क्या हूँ? वही भूल गया। मैं किसी का हूँ। समझ में आ गया? ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। डॉक्टर ने बोला कि अभी तुम 1 घंटे के मेहमान, उससे ज्यादा श्वास बचे, तो अभी बोलता है कि मैं सब कुछ त्याग कर देता हूँ, मगर ले भी जा सकते हैं, बोलते नहीं। त्याग करने नहीं करोगे तो क्या करोगे? क्या मतलब कोई बचा ही नहीं है तो क्या करोगे? आप समझे कि नहीं? तुम्हारे पास कोई चॉइस ही बची। हाँ, तो इसीलिए जीवन में हम इतने इतने बंधनों में, बिलीफ के बंधनों में बंधे हुए, बिलीफ, रॉन्ग बिलीफ की, तो इसमें से छूटने के लिए ये राइट बिलीफ, नहीं तो बंधन से मुक्ति होना संभव। एक बंधन नया बंधन शुरू करेगा, नया बंधन शुरू करेगा, मगर मुक्ति की बात। बोलो, नजीक रहा। વિશેષ જ્ઞાનમાં બુદ્ધિ વપરાય છે અને સંચિત જ્ઞાનમાં ચિત્ત વપરાય છે। સંચિત જ્ઞાનમાં ચિત્ત વપરાય છે એ સમજો। संचित ज्ञान का मतलब होता है जो हम स्टॉक पर लेकर आए, वो चित्त से दिखता है, ज्ञान दर्शन से दिखता है, और स्थूल बातों में बुद्धि यूज होती है, क्योंकि संचित तो है, क्या बताया? और इसको देखने जानने की शक्ति चित्त में है। चित्त का मतलब ज्ञान दर्शन। और भौतिक चीजों में बुद्धि होती है, बुद्धि से वो समझ पाते हैं। समझ में आया? वो भी ज्ञान हो सकता है और संसार चलाने का ज्ञान भी हो सकता है, दोनों की बात। संचित ज्ञान मतलब अज्ञान भी तो संचित हो सकता है ना। संचित का मतलब स्टॉक, स्टॉक में अज्ञान भी हो सकता है, विज्ञान भी हो सकता है, मगर इसका उपयोग करने के लिए चित्त चाहिए, सत्ता में जो है उसका उपयोग करने के लिए, और बाहर की चीजों को समझने के लिए बुद्धि चाहिए। ये क्या है? बाहर की कोई भी चीज समझना है तो बुद्धि चाहिए। व्यक्ति के साथ रिलेशन, या कोई शॉपिंग करना है, या व्यवहार की चीजों को समझना है तो बुद्धि चाहिए। चित्त का मतलब ज्ञान दर्शन, वो अंदर पड़ा है स्टॉक, वो बाहर, इसलिए वो ज्ञान दर्शन इंद्रियों से दिखता है, वो ज्ञान दर्शन दिखता है।
आप जो लेकर आए ना विज्ञान पिछले अवतार का, वो इंद्रियों से दिखता है नहीं है। इंद्रिय तो स्थूल चीजें देखती है ना, और जो स्टॉक में है वो तो सूक्ष्म है। इसके लिए ज्ञान दर्शन चाहिए, वो चीज चाहिए। समझ में आया? तो बुद्धि से 5 इंद्रियों से अनुभव में आती चीज समझ में आती है, स्टॉक में चीज वो समझ में बुद्धि को नहीं आती है। फिर ज्ञान दर्शन का उपयोग करके जो ज्ञान खुला होता है, इसका एनालिसिस करने के लिए बुद्धि जरूरी है। मगर जैसे यहाँ से ज्ञान लेता है, ऐसे वहां से ज्ञान लाने के लिए, बाहर से ज्ञान लाने के लिए स्थूल संयोग चाहिए, अंदर से ज्ञान लाने के लिए चीज चाहिए। फिर इसका एनालिसिस करना वो बुद्धि है। समझ में आया? बुद्धि है, कोई भी है। अंदर सत्ता में पड़ा हुआ ज्ञान है, ये बाहर के संयोग का ज्ञान है। एनालिसिस करना वो बुद्धि का काम है। मगर ये बुद्धि अगर इंद्रिय काम नहीं करेंगी तो बुद्धि कैसे काम करेंगी? तो बुद्धि को काम करने के लिए पहले बाहर के संयोग चाहिए, और अंदर में सत्ता में पड़ा हुआ ज्ञान है, उसके लिए चित चाहिए। फिर वो चित वो ज्ञान दर्शन के रूप में बाहर खुला करेगा। फिर उस पर एनालिसिस कौन करेगा? बुद्धि करेगा। कहाँ से आएगा? तो यहाँ चित से आएगा, और यहाँ इंद्रियों से आएगा। संचित का मतलब स्टॉक। वो बहन को मोबाइल नहीं मोबाइल में बोलो, सब सुनेंगे नहीं सुनेंगे। 1 मिनट। हाँ बोलिए। हाँ थोड़ा लाउड ले। जय सच्चिदानंद स्वामी। हाँ स्वामी जी, संयोग और संयोग इनमें much difference समझो। संयोग वो कुदरत की भाषा का शब्द है, संयोग वो स्थूल भाषा का शब्द है। एक दूसरे को मिलना वो संयोग है, और संयोग का मतलब साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। समझ में आया? तो संयोग अधीन है मानव भमरा। ये मानव भमरा संयोग अधीन है, मतलब कुदरती संयोग, दिया हुआ संयोग के अधीन है। मगर स्थूल भाषा में कहेंगे तो डिपेंड ऑन जो इंद्रियों से अनुभव में आता है, उसके ऊपर हम आधारित है कुदरत के ऊपर आधारित। मगर स्थूल भाषा में क्या कहेंगे? संयोग। संयोग वो सूक्ष्म भाषा है, और संयोग वो स्थूल भाषा है। और स्वामी जी, आपने अभी ऐसा बताया अवस्था को नहीं देखो, ऐसा आपने बताया, इसमें बताया वो ध्यान नहीं देगी, तो ये कैसे? अवस्था को के जैसे देखो, वो ऐसा कुछ आपने बताया अभी नहीं। मगर प्रश्न क्या है? हमें नहीं प्रश्न मैंने जो भी कहा आपका प्रश्न है, मैं उत्तर नहीं दूंगा। एक बार स्वामी जी ने कोई किसी क्वेश्चन पूछा और उसमें आपने ऐसा बताया कि ये अवस्था को देखो ऐसा। अवस्था का ज्ञान इसको ज्ञेय कहते हैं, ठीक है? और आत्मा ज्ञाता है। समझ में आया? ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। समझ में आया? अवस्था का ज्ञान वो ज्ञेय को होता है, और उसका ज्ञाता है आत्मा। हाँ बोलिए। आप नरेशભાઈ મોકલાવી। હા નરેશભાઈ ધનકર, ઓકે। હવે આપણે બધું કુદરતી રચના જોઈએ, ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્ય, તો અંદરથી શાંતિ રહે છે। તો ભવિષ્યને આપણે વ્યવસ્થિત સમજી રહીએ તો મનને અંદરથી નિરાકુરતા રહે, તો એમાં કોઈ જોખમ ખરું? દાદાના કહેવા મુજબ જોખમ છે? જોખમ નથી। અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચનામાં ભૂત, ભવિષ્ય, વર્તમાન થઈને અવસ્થા માત્ર यानी ऑल, एमा प्रेजेंट शब्द वापरे हो। ये
ये दादा भगवान ने जो जोखम शब्द किया तो इसीलिए कहा, वो रिलेटिव फॉर्म में कहा कि कोई चीज होने से पहले आप प्रयत्न करो, इसीलिए पहले मत बोल दो को व्यवस्थित है। तो एक रिलेटिव एंगल दिया उन्होंने। क्या दिया? हालांकि वो भी क्या है, कुदरती रचना ही है, मगर व्यवहार में हम नहीं बोल सकते। स्वामी जी ऐसा क्यों कहा उन्होंने? रिलेटिव एंगल से कहा। लोगों को लगना चाहिए कि हम कोई भी चीज होने से पहले प्रयास तो कर सकते हैं ना। तो प्रयास करने से पहले हम कहेंगे कि नहीं रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? यू विल ट्राई योर लेवल बेस्ट, देन सक्सेस एंड अनसक्सेस इज डिपेंड ऑन योर कर्म। पर ट्राई भी हमारे हाथ में तो है नहीं है, मगर वो नहीं बताएंगे, व्यवहार में नहीं बताएंगे, वो निश्चय की भाषा है। क्या बताया? बच्चा जब पढ़ाई के लिए जाता तो हम क्या कहेंगे? व्यवस्थित कहेंगे। तो क्यों नहीं कहते हैं? तो व्यवहार की भाषा निश्चय की भाषा है, वो समझने की भाषा है, वो बोलने की भाषा बोलना है, वो व्यवहार है। समझने में निश्चय होना चाहिए। नहीं, बच्चे की बात अलग है, हमारे खुद के लिए ये बताया है ना। ये सब ज्ञान में बच्चे थे तभी तो ये बताया, विज्ञान नहीं समझ सके तभी तो बताया। ये पूरा फॉर्मेट का हमारा क्यों दिया? विज्ञान नहीं समझे तभी ना, तो विज्ञान में तो बच्चे थे ना, एज की बात नहीं है। आप समझे? वो नहीं समझ सके इसीलिए ये बताया है ना। हम नहीं कहते हैं ना, आप जब विज्ञान समझ पाते हैं तो ये बताने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ पाएंगे, आप सिर्फ व्यवहार का प्रश्न करोगे तो मैं भी कहूंगा प्रयास करो, और क्या कहूंगा? पर पांच आज्ञा में तो ये जो पांच आज्ञा बताई है उसमें तो ये क्लियरली कि आप वो ग्लास जो है वो नीचे तक जो गिरता है तो आप प्रयास कीजिए, और फिर जो हुआ वो व्यवस्थित। तो ये साइड से थोड़ा अलग लग रहा है मेरे को, जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, और जो है और ये जो पांच आज्ञा में पता है कि ग्लास जो है वो आप मैं समझ गया, मगर प्रयास कौन करेगा? फाइल वन तो 5 का कंट्रोल हमारे पास है। ये फिर क्यों है ऐसा? मतलब तो इसीलिए तुमने रिलेटिव सत्य बता दिया। जब कोई चीज साइंस में नहीं बैठेंगी तो गलत तो नहीं कहेंगे, रिलेटिव सत्य कहेंगे। रिलेटिव सत्य तो हो सकता है ना, किसी का व्यू पॉइंट नहीं हो सकता है, बस। तो फिर ये साइंस नहीं था तो फिर ये क्यों इसमें डालूं? इतने सारे रिचुअल्स दिए क्यों दिए? क्या पुरुषार्थ के रूप में करो क्यों दिए? क्या वो साइंस है? तो वो क्यों प्रश्न नहीं करते हैं? बात एक ही है ना, साइंस नहीं समझ सके तो बाद में जो कुछ दिया वो रिचुअल्स है, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। सबको दिया है। पांच आज्ञा नहीं फॉलो कर सकते उसके लिए ये पांच आज्ञा तो एक्चुअली नो, जब ज्ञान विधि देते तब आपको किताब देते, एंड इट इज फॉर कंपल्सरी, नॉट फॉर ऑप्शन। और ये भी नहीं कहते 6 महीने के लिए, इट इज फॉर परमानेंट। फिर आप क्यों बोलते हैं? सब ये पांच आज्ञा तो विज्ञान उसमें आप समझे, पांच आज्ञा वो भी विज्ञान नहीं समझ सके, इसीलिए संक्षिप्त में दिया। शायद आज नहीं तो कल वो इस माध्यम से भी विज्ञान की ओर आगे बढ़ सकता है। विज्ञान प्योरली है तो फिर वो नहीं बोलना पड़ता। अंत में मेरे ज्ञान के बाद भी आपको शांति रहेगी, मगर विज्ञान मेरे ज्ञान देने के बाद शांति रहेगी, मगर विज्ञान चौगर्दम समझना पड़ेगा। क्यों कहा? अगर ये विज्ञान था तो फिर विज्ञान अलग चीज है, क्या है, और क्रिया अलग चीज है। विज्ञान नहीं समझ सके इसका ये ऑप्शन है, क्या है, वो गलत नहीं है। अगर कोई चीज हाई लेवल की नहीं समझ सकते तो हम लो लेवल की नहीं कहेंगे। विज्ञान में तो ये बोलते हैं कि ट्राई कर रहे हैं वो भी कुदरत करवा रही है, बस हमें जो हो रहा है तो उससे ऑब्जर्वर को देखना है, बस वो भी तो अवस्था है ना। तो फिर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, वो विज्ञान है, मगर आप वो नहीं समझ सकते तो वो क्या कहेंगे? व्यवहार के प्रयास करो। ये मिसयूज नहीं हो इसके लिए डाला होगा क्या? व्यवहार में बोलना पड़ता है, मिसयूज की बात ही नहीं है, मिसयूज कर सकते भी नहीं है।
दृष्टि से कर सकते, व्यवहार से नहीं कर सकते। व्यवहार की क्रिया आपके हाथ में है। दृष्टि से कर सकते हैं मिसयूज, व्यवहार से आप दृष्टि से कैसे मिसयूज? बस वही कि कोई भी क्रिया होती है तो बड़ा व्यवस्थित है, बोल सकते हैं आप। और जब किसी ने गलती किया तो आप कहेंगे नहीं वो तो गलती है उनकी, वो व्यवस्थित नहीं है। तो आपने रेडीमेड आंसर लिया है बिना सोचे समझे। आप समझे? अगर साइंस समझेंगे तो सभी क्रिया, सभी व्यक्तियों की क्रिया क्या है, व्यवस्थित है। इसमें और प्रोसेस की जरूरत नहीं, मगर वो नहीं समझ सके, तभी तो ये बताया सामयिक प्रतिक्रमण। नहीं तो क्यों बताते हैं? ये नहीं समझे तभी ना है, इसीलिए तो उनको बोलना पड़ा। सच्चा साइंटिस्ट तो ये सामयिक प्रतिक्रमण क्रिया में हाथ ही नहीं डालेंगे। वो क्यों कहा? सच्चा साइंटिस्ट है वो, तो अभी आप सच्चे तो हो गए समझ के आधार से, तो आपको वो जरूरत, जो नहीं समझे उनके लिए जरूरत है, तो कौन मना करता है? और फिर भी अगर आप वो क्रिया के रूप में करते हैं तो भी विज्ञान तो मना नहीं करता है। आज रोज विधि करो, रोज आरती करो, प्रकृति रोज सामयिक प्रतिक्रमण करे, कौन मना करता है? कुदरती रचना देखो, मैं करता हूँ, वो बोलने की समझने की जरूरत नहीं है। यानी यहाँ विज्ञान में कोई क्रिया का निषेध तो है ही नहीं। विज्ञान इज आर्ट ऑफ, इसमें प्रकृति क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो सब्जेक्ट नहीं आएगा। और धर्म में तो सब्जेक्ट आएगा, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो सब्जेक्ट आएगा। और एक क्वेश्चन, जो हम बोलते हैं प्रकृति का ऑब्जर्वर बने, तो ऑब्जर्वर खाली बनना है कि फिर वो प्रकृति को फिर जानना भी है? खाली ऑब्जर्वर, नो डिटेलिंग, ओनली ऑब्जर्वर एज अ कुदरती, दैट्स इट। जब रचना कुदरत की है तो डिटेल में जाने की क्या जरूरत है? जानेंगे क्या फर्क होगा? भी मेरा पॉकेट कट गया, नहीं ये जो इफेक्ट आई है वो किस कारण आई? वो क्या वाई यू गो बैक, ट्राई टू लिव इन अ प्रेजेंट। पीछे क्यों जाते हो? कंफ्यूज होंगे ना। आपको कैसे मालूम होगा कि पीछे क्या हुआ था? ये पिछले अवतार के कर्म का फल है, आप टैली कैसे करोगे? इज इट पॉसिबल? तो फिर पीछे जाने का मतलब क्या है? एक्सेप्ट कर लो ऐसा कुदरती। आगे के मेरे भाव कैसे होने चाहिए, तो ये मैं डिटेलिंग नहीं किया, तो मैं भाव तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक होते हैं, इसमें कहा नहीं प्रकृति अवस्था में डिटेलिंग क्या जरूरत है? जब मैं कोई पर्टिकुलर भाव करता हूँ तो डिटेलिंग जरूरत है। जब मैं कहता हूँ मेरे को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक, तो डिटेलिंग की क्या जरूरत है? अवस्था कोई भी है, यहाँ आपके भाव फिक्स हो गए, अलग अलग नहीं करना है संयोग के आधीन। आपका भाव एक ही है, मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग, और अवस्था को कुदरती रचना देखो। फिर अवस्था किस कौन सी भी है, कैसे प्रकार की है, किसी की भी क्यों ना हो, एक ही दृष्टि रहेगी। समझ में आया? બીજો બીજો પ્રશ્ન છે, દાદા એમ કહે છે કે પૂરો પ્રયત્ન કરવો અને પછી જે થાય તેને વ્યવસ્થિત માનવું, પહેલેથી જે ભવિષ્યમાં થવાનું છે એને વ્યવસ્થિત કરવામાં બહુ મોટું જોખમ છે, થઈ ગયા પછી व्यवस्थित क्यों? वो रिलेटिव सत्य है। वो क्या बताया मैंने? आम जनता में व्यवहार में यही भाषा होनी चाहिए, वो व्यवहारिक भाषा है, इसीलिए मैंने रिलेटिव सत्य बताया। और ये भाषा का प्रयोग हम सब करते हैं। आज मेरे पास कोई आएगा, बोला स्वामी जी मैं बहुत बीमार हूँ, तो मैं क्या कहूँ? कोई बात नहीं, आप प्रार्थना करते रहो और डॉक्टर के अच्छे डॉक्टर बताने का प्रयास करो, शायद कोई अच्छा संयोग बन जाए। मैं और क्या कहूँगा? और मैं प्रार्थना करूँ और क्या कहूँगा? ऐसा होगा नहीं डॉक्टरों को मिलना बंद कर दो, अभी जो होना है वो कुदरती रचना है, ऐसा तो व्यवहार में नहीं बोल सकता। तो वो मेरी व्यवहार भाषा है। चलो चलो प्रार्थना बुलाते हैं, चलो प्रार्थना बुलाते हैं।